नमस्कार साथियों, मैं बलबीर सिंह खुराना आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज से आपकी प्री बीएसटीसी और पीटीटी की क्लासें स्टार्ट हो रही है। हम राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, इन तीनों ही पार्टों को कंप्लीट करेंगे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। तो आप लोग प्रत्येक टेस्ट को प्रतिदिन देखेंगे और आपकी लगातार ये क्लासें चलती रहेंगी जब तक आपकी एग्ज़ाम होंगी, ठीक है ना। तो आपके लिए हैंड रिटेन नोट्स भी मैं राजस्थान की जीके से संबंधित जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सभी का कंप्लीट डाटा आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आज ही से आप लोग अपनी तैयारी की शुरुआत कर लेंगे। चलिएगा, जिन विद्यार्थियों को अभी तक पता नहीं है राजस्थान के जीके के बारे में, तो जो विद्यार्थी 10+2 ही पास करके आ रहे हैं और सीधा ही एग्ज़ाम देंगे एसटीसी की, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की चीज़ है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्रश्न पत्र को मैं इतना सीधा बना दूंगा और आप लोगों को राजस्थान जीके उंगलियों पर रट जाएगी। उसी के साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस भी लगाऊंगा। तो आपका पहला प्रश्न ये हो जाएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में कहीं भी देखे तो इस प्रश्न का उत्तर गलत करके नहीं आएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। अब पूछा जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका आंसर होना चाहिए 10.41%। राइट आंसर ऑप्शन ए कर लेंगे। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 5,920 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1,070 किलोमीटर। आपसे पूछा जाए राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई, तो 4,850 किलोमीटर। तीनों ही क्वेश्चंस याद रख लेने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई किस जिले के साथ लगती है? आपका आंसर होना चाहिए 464 किलोमीटर जैसलमेर के साथ। कितना होगा? 464 किलोमीटर जैसलमेर के साथ। क्लियर। और सबसे कम लगेगी हमारी बीकानेर के साथ में, मात्र 168 किलोमीटर। क्लियर। ये बीकानेर आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भाई राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो ज़िले हैं उनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 ज़िले हमारे आते हैं और उन चारों का ही आपसे आरोही क्रम पूछा गया है, यानी सबसे छोटा कौन सा है और सबसे फिर बड़ा कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसल। सबसे कम लगती है हमारी बीकानेर की 168 और सबसे अधिक लगती है हमारी जैसलमेर की 464 किलोमीटर। तो आपको गलती नहीं करनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा की लंबाई। ये रेड क्लिफ रेखा साथियों हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है और उसी को कहते हैं 1,070 किलोमीटर है। ये रेड क्लिफ रेखा का निर्माण राजस्थान की सीमा जो हमारी पाकिस्तान के साथ में लगती है, तो इसका 14 अगस्त 1947 को निर्माण किया गया था सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा, और भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन किया गया था। तो ये हमारे राजस्थान की सीमा पर लगती है। राजस्थान एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, आपको देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय दोनों ही विस्तार याद रखने हैं। तो आपसे इस प्रश्न में केवल राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। अच्छे से पढ़ना है कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपका आंसर हो जाएगा सी। याद रख लेंगे इसको। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका देशांतरी विस्तार कितना है, तो आपको 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर माना गया है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है? राजस्थान का अब अक्षांशीय अंतर पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा देशांतरी विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको दोनों ही प्रश्न याद रख लेने हैं। अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा हमारा 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश और हमारा देशांतरी विस्तार हो जाएगा 8 मिनट 47 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है
कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपको याद रख लेने हैं। हमारा उत्तरी बिंदु है साथियों कोणा गांव है जो गंगानगर के अंदर आता है। हमारा पश्चिमी बिंदु है कटरा सम तहसील के अंदर, कटरा गांव है, सम तहसील है, जैसलमेर जिले के अंदर। आपसे पूछा जाए कि अगर पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु है हमारा धौलपुर का शिलाना गांव। और अगर आपसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील में बांसवाड़ा जिले के अंदर आता है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपको याद रख लेने हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी बिंदु है कोणा जैसलमेर गंगानगर के अंदर। क्लियर। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सभी विद्यार्थी जानते हैं इसको, धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पूर्वी जिला है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम जिला कौन सा है, तो आपको जैसलमेर करना है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर करना है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आपको बांसवाड़ा करना है। चारों ही ऑप्शन आपके क्लियर होने चाहिए, एक भी प्रश्न गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो आपको याद होना चाहिए, आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी पड़ती हैं, जबकि गंगानगर जिले में बिल्कुल कैसी पड़ती हैं साथियों, तिरछी पड़ती हैं। याद रख लेंगे दोनों प्रश्नों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से मध्य से होकर गुजरती है। ऐसा कौन सा जिला राजस्थान का जिसके मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरेगी। आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, जबकि डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है, जिस गांव का नाम है चीखली। आपको गांव का नाम भी याद रखना है, चीखली। क्या गांव है, चीखली गांव का नाम है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है। आंसर हो जाएगा धौलपुर। सबसे पहले पूछा जाए सूर्योदय और सूर्यास्त तो धौलपुर हो जाएगा, और सबसे बाद में अगर पूछा जाए कि सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है। आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी। आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से कि उत्तरी अक्षांशीय विस्तार और दक्षिणी पूर्वी देशांतरी विस्तार, तो इसलिए राजस्थान भारत की उत्तरी और पूर्वी दिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए, आंसर हो जाएगा 26 किलोमीटर। अच्छे से याद रख लेना इसको, कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर की। उससे कम लगती है हरियाणा की 1262 किलोमीटर की। उससे कम लगती है 1022 गुजरात के साथ। उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर। उसके बाद पंजाब के साथ लगती है हमारी 89 किलोमीटर। याद रख लें चारों ही ऑप्शन, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। क्लियर। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबी मध्य प्रदेश के साथ, उससे छोटी हरियाणा के साथ, उससे कम गुजरात के साथ, उससे कम उत्तर प्रदेश के साथ, और सबसे कम पंजाब के साथ। तो हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नक्शे के हिसाब से काम करना है, मानचित्र को अच्छे से याद रखना है। नोट्स मैंने कंप्लीट बना लिए, आप लोग उनको ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर जयपुर। जयपुर के साथ में हरियाणा जिला सबसे लंबी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा पूछा गया है, आंसर होना चाहिए आपका झालावाड़। क्या होगा, झालावाड़। सबसे लंबी झालावाड़ के साथ, और सबसे कम किसके साथ में साथियों, याद रखेंगे आप लोग, बाड़मेर के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है। सबसे नज़दीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, आंसर हो जाएगा आपका गंगानगर। सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय पूछा जाए तो आपका गंगानगर, और आपसे पूछा जाए दूर कौन सा है, तो दूर आपको याद रखना है बाड़मेर है। क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न है पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ऐसे कितने ज़िले हैं जो पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे मात्र 2 ज़िले हैं। कितने हैं, 2 ज़िले, एक तो जैसलमेर है, एक बीकानेर है। ठीक है ना। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 ज़िले बनाते हैं, ठीक है ना, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर। लेकिन पूछा गया आपसे केवल पूर्णतः, केवल और केवल पूर्ण ही अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, अंतर्राज्यीय नहीं बनाते हैं। तो केवल जैसलमेर और बीकानेर आंसर होना चाहिए।
प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? आंसर होना चाहिए आपका 23 जिले। कितने हैं? 23। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों पर तो है 25, क्लियर। और केवल 2 जिले ऐसे हैं जो केवल पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो बच गए कितने? 23 बच गए। ये 23 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। तो अब इनमें से अगर उन अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय 2 कॉमन बना रहे हैं, उनको आप लोग हटा देंगे, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर, तो कितने बचेंगे? 21 बचेंगे। 21 जिले ऐसे हैं जो हमारे पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये पूर्णतः बनाते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ही सीमा बनाते हैं, तो ऐसे आंसर 23 हो जाएगा। इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें आप लोग। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती जिला याद रखेंगे आप लोग, नागौर है, नागौर। और इसका गांव का नाम याद रखना है, मकराना तहसील के अंदर एक गांव का नाम है जिसका नाम हो जाएगा लापोलाई। क्या नाम है? लापोलाई, ये गांव का नाम है साथियों। और ये नागौर जिले के अंदर आता है लापोलाई, और ये राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसे अगर जिलों की श्रेणी में से हटा दिया जाए तो राजस्थान के 2 हिस्से हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटा। आप लोग नक्शे में देखेंगे तो कोटा डिस्ट्रिक्ट को अगर हटा दिया जाए बीच में से, तो आपके राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं, क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न है 24, सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा कौन सा बनाता है? तो आपको याद रखना है पाली। पाली हमारा 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, जबकि नागौर अगर आपसे पूछा जाए तो ये 7 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। तो आपसे पूछा गया है सर्वाधिक जिलों के साथ, पाली है 8 जिलों के साथ बनाएगा, और नागौर 7 जिलों के साथ बनाएगा। आपसे पूछा जाए कि इस क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपका जैसलमेर, क्लियर। अगला प्रश्न है, राजपूताना शब्द किसने दिया था? देखो राजपूताना शब्द, राजस्थान शब्द, ये सभी आपको याद रखने हैं। तो राजपूताना शब्द दिया था साथियों 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने ये राजपूताना शब्द दिया था। जबकि राजस्थान शब्द और रायथान शब्द ये हमारे कर्नल जेम्स टॉड ने दिए थे, क्लियर। और वाल्मीकि जी ने एक नाम दिया था जिसका नाम है, राजस्थान का नाम दिया था मरुकांतर, ये भी आपको याद रखना। रामायण के अंदर राजस्थान का उल्लेख किया गया मरुकांतर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 27 है, एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कर्नल जेम्स टॉड ही है। और इस पुस्तक के बाद में उनकी दूसरी पुस्तक भी थी कि पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा, यानी कि वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत की वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा। इस पुस्तक का विमोचन 1935 ईस्वी के अंतर्गत उनकी पत्नी, जिसका नाम था जुलिया कटरवर्क, उनकी पत्नी है कर्नल जेम्स टॉड की, उन्होंने दूसरी पुस्तक थी पश्चिमी भारत की यात्रा, इस पुस्तक का विमोचन किया था। और उनकी पहली पुस्तक थी एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। आंसर आपको याद रखना है जेम्स टॉड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो राजस्थानादित्य जो शब्द है हमारा, ये हमारा उल्लेख मिलता है वसंतगढ़ शिलालेख के अंतर्गत, और ये सिरोही में पड़ता है वसंतगढ़ शिलालेख। और ये है कहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। ये साथियों हमारा खीमल माता के मंदिर में, खीमल माता का मंदिर है सिरोही के अंदर, वसंतगढ़ शिलालेख जिसको कहते हैं, वहाँ पर राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख किया गया है, क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों 30 मार्च को। ये 30 मार्च को सबसे पहले जब हमारे चौथे चरण के अंतर्गत एकीकरण हुआ था, तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को हमारे जयपुर को राजधानी बनाया गया था एकीकरण में। मैं सभी टॉपिकों को पढ़ाऊंगा बाद में। तो उस समय पर राजस्थान दिवस मनाया गया था 30 मार्च को। और आपसे पूछा जाए राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस, तो यह आपका हुआ था साथियों 1 नवंबर को। जब हमारा राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था, तो 1 नवंबर 1956 को ये 1 नवंबर से ही राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। और राजस्थान दिवस ये दोनों अलग अलग हैं, राजस्थान दिवस 30 मार्च को, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 मार्च को। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है
कि कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश किया था। तो याद रखना आपको 1806 ईस्वी के अंतर्गत प्रवेश किया था, ठीक है। और कहाँ से किया था, मांडलगढ़ से किया था। और ये जिला पड़ता है हमारा भीलवाड़ा। क्या जिला है, भीलवाड़ा, आपको याद रखना भीलवाड़ा जिले से प्रवेश किया था, मांडलगढ़ से। पहली बार सबसे पहले 1806 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। लेकिन दूसरी बार आपसे पूछा जाए कब प्रवेश किया था, 1818 ईस्वी को। और ये आए थे मेवाड़ में सबसे पहले। उस समय राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आए थे 1818 19 ईस्वी के अंतर्गत। उस समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ के शासक थे हमारे भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह के काल में। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे, 1806 ईस्वी को उन्होंने प्रवेश किया था राजस्थान में। क्लियर, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, और लगातार पढ़ते रहेंगे इसी तरीके से सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।